के बाप का भारत देश नहीं है, जितना भारत देश उनका उससे ज्यादा मेरा है। इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जहां देश भर में भव्य कार्यक्रमों और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए इस गीत को सम्मान दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीति ने इसे विवाद का रूप दे दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम अज़मी ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए ये कहा कि किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझसे वंदे मातरम बुलवा ले। मैं नहीं बोलूंगा। आज़मी ने बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी करार दिया है और आरोप लगाया है कि ये पार्टी मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का काम कर रही है। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी चाहती है कि वो कोई ऐसा बयान दे जिससे विवाद खड़ा हो। आज़मी ने कहा कि जब वो इसी वतन में पैदा हुए हैं और यही दफन होंगे तो फिर उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने का हक किसी को भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। किसी के बाप का भारत देश नहीं है, जितना भारत देश उनका उससे ज्यादा मेरा है। मेरे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये जो है कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। इस तरह के अल्फाज बोलने वाले जरा अपनी हैसियत सोचें, क्या बोल रहे हैं लोग। देश को तोड़ रहे हैं ये लोग। क्या देश में क्या संविधान खत्म हो चुका है? देश का संविधान इजाजत देगा किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई थी इस मुद्दे पर? नहीं, मैं इस मुद्दे के मैं किसी के पास क्यों जाऊं इस मुद्दे के लिए? मुझे जरूरत क्या किसी के पास जाने की? मैं मुख्यमंत्री के पास, मेरे एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मेरे पास यहाँ पर एक संस्था है, उस संस्था ने इंक्वायरी किया, सबसे कम फंड अगर कहीं मिला है मुंबई में तो मानखुश शिवाजी नगर को मिला है, क्योंकि वो माइनॉरिटी इलाका है। माइनॉरिटी इलाकों को जो है ना बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। तो इसलिए मैं कहता कि वहां पे बहुत सारी वो है। 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, पैसा चले मुख्यमंत्री मिलने को तैयारी नहीं, मिले नहीं तो वापस आ गया मैं। आपको प्रवोक किया जा रहा है घर के बाहर इस तरह से वंदे मातरम बोलने के लिए स्टेज नहीं, प्रवोक तो मुझे टीवी वाले भी कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं ताकि उनकी दुकान चल जाए। मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं जो बोल रहा हूं सच्चाई बोल रहा हूं कि भाई देखो ऐसा है। मैं किसी को मना नहीं करता हूं, जिसको बोलना हो बोले ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन सर क्या आपको लगता है इसमें राजनीति की जा रही है? राजनीति ही की जा रही है, दूसरा कुछ नहीं है। राजनीति ही की जा रही है और कुछ नहीं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। ये लोग डेवलपमेंट नहीं कर रहे, देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। देश को कर्ज से डुबा दिया। आज बच्चा पैदा होता है उसको कई लाख का कर्ज है देश के अंदर, खाने को नहीं मिल रहा। 85 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है 5 किलो। अगर वो नहीं दिया तो खा नहीं सकते। देश की स्थिति क्या है? तो ये लाकर हिंदू मुस्लिम करके ये लोग जो है देश को बांटना चाहते हैं। बीएमसी इलेक्शंस पास में आ रहे हैं, वो कहते हैं कि कोई और कम्युनिटी का तो नहीं बैठने देंगे हम मेयर की उस तरह पे आपको ध्यान देना चाहिए। बहुत छोटी सोच है, बहुत ओछी सोच है। ये बेचारे जो है ना साटम साहब आए हैं ना, अभी 2 मंत्री बन गए, अब तीसरे मंत्री बनने के चक्कर में ये भी यही बोली बोल रहे हैं ताकि ये मंत्री बन जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मंत्री बनेंगे। इनके ऊपर तो केसेस होना चाहिए। ये संविधान के खिलाफ बात करते हैं। दरअसल बीजेपी नेताओं ने आज़मी और कांग्रेस पर ये आरोप लगाया था कि उन्हें राष्ट्रगीत वंदे मातरम से परहेज है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने ये कहा कि जो भारत का सच्चा नागरिक है उसे गर्व से वंदे मातरम कहना चाहिए। लेकिन आज़मी का ये बयान उसी का तीखा जवाब बन गया, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में नई गर्माहट ला दी है। अब राष्ट्रगीत और राष्ट्रभक्ति को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। असं आहे की अबू आझमी जी यांना ट्रॅफिक लागू नये, यांना यायला जायला जास्त वेळ लागू नये आणि यांना याच्यामध्ये जास्त त्रास होऊ नये म्हणून अगदी 2 मिनिटांमध्ये ते वंदे मातरमाच्या गायनाच्या कार्यक्रमामध्ये वंदे मातरमचं गायन करण्याकरता या ठिकाणी पोहोचू शकतात। या उद्देशाने या ठिकाणी या कार्यक्रमाचं आयोजन आम्ही केलं। त्यांना मी ट्विटरवरनं या कार्यक्रमाचं निमंत्रणही दिलेलं आहे, परंतु ते या ठिकाणी फिरकलेले नाहीत। त्यांनी आमच्या निमंत्रणाला लाथ मारलेली आहे आणि वंदे मातरम गायन करण्यासाठी त्यांनी विरोध दर्शवलेला आहे। आणि त्यामुळे हा मेसेज आम्ही या ठिकाणी संदेश देऊ इच्छितो की इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। इसी बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मरण उत्सव की शुरुआत की। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इस मौके पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। अपने संबोधन में उन्होंने ये कहा कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज था, जिसने हर भारतीय की भावनाओं को एक सूत्र में बांधा है। दुर्भाग्य से 1937 में इस गीत के महत्वपूर्ण छंदों को हटा दिया गया, जिसने विभाजन के बीज बोए थे। यही विभाजनकारी मानसिकता आज भी हमारे देश के लिए एक चुनौती बनी हुई है।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आगे कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का महामंत्र है। उन्होंने इसे हर युग में प्रासंगिक बताया और हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए ये कहा कि जब भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला हुआ तो दुनिया ने देखा कि भारत दुर्गा का रूप धारण करना जानता है। मोदी ने राष्ट्रगीत को भारत की आत्मा बताया और ये कहा कि ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य की प्रेरणा है। इस बीच जनता के बीच भी इस मुद्दे पर राय बटी हुई है। कोई कहता है कि वंदे मातरम कहना गर्व की बात है, तो कोई मानता है कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होती है। सोशल मीडिया पर भी ये बहस चरम पर पहुंच चुकी है। क्या वंदे मातरम बोलना ही देशभक्ति की कसौटी है या फिर इसके मायने कहीं गहरे हैं? इस पूरे विवाद के बाद आखिर में सवाल यही उठता है कि 150 साल बाद भी क्या हम वंदे मातरम की उस भावना को समझ पा रहे हैं जिसने कभी आजादी की लड़ाई को दिशा दी थी? क्योंकि जब पहली बार किसी ने वंदे मातरम कहा था तो वो सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा की गूंज थी जो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। देश जब ऐसे अभूतपूर्व समय में नई उपलब्धियां हासिल करता है तो हर देशवासी के मुंह से निकलता है वंदे मातरम। आज जब भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बनता है, जब नए भारत की आहट अंतरिक्ष से सुदूर कोने तक सुनाई देती है तो हर देशवासी कह उठता है वंदे मातरम। आज जब हम हमारी बेटियों को स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स तक में शिखर पर पहुंचते देखते हैं, आज जब हम बेटियों को फाइटर जेट उड़ाते देखते हैं तो गौरव से भरा हर भारतीय का नारा होता है वंदे मातरम।